Assalamu alaikum students, you are now watching chemistry experts. We are starting organic chemistry. Okay, organic system chemistry start करेंगे, लेकिन उसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट नहीं लिया, चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट लिया है, क्योंकि वो बेसिकली सारी थ्योरी है, वहाँ पे रिएक्शंस कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है. चैप्टर नंबर 8 से स्टार्टिंग लेते हैं, विच वन इज एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ ए साइक्लिक कंपाउंड. हम उसे क्लियर करेंगे बाय दिस टेबल. ओके, तो हम अपनी फर्स्ट लाइन जो है वो हमारे पास थ्योरी की हुई है एंड आई विल कवर विद दिस थ्योरी. ओके, पहले मैं आपको ये थ्योरी समझाऊंगी. ओके, हाइड्रोकार्बन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. ओके, इन्होंने हमारे पास क्या हमें डिस्कस करके दिया है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें कार्बन होती है और जिसमें हाइड्रोजन हुआ करती है. ये मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी. लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल. तो ये हमारे पास है एग्जाम्पल हेयर. ओके, यहाँ पर मेरे पास एग्जाम्पल है, एक कंपाउंड मैंने लेना है मिथाइल. ठीक है, देखिए आपके पास काफ़ी सारे कंपाउंड होते हैं. मैं मिथाइल लूँ, इथाइल लूँ, वो आपको मैं क्लियर करवाऊंगी कि वो होते क्या हैं. लेकिन हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों ही आते हैं. तो मैं आपको बेंजीन बता देती हूँ, जो से बहुत सिंपल है, जो आप लोग पढ़ते आते हैं. ठीक है, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो इसको कवर करने में आपको बहुत ही ईजी होगा. दिस इज़ बेंजीन स्टूडेंट्स, राइट. बेंजीन अगर आप देखें तो बेंजीन में 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है, यानी इसके में दोनों कार्बन भी हैं एंड हाइड्रोजन भी है. तो क्या मतलब हुआ कि ये कौन सा कंपाउंड है? हाइड्रोकार्बन है. हाइड्रोकार्बन वो वाले कंपाउंड्स होते हैं, हमने पढ़ा है कि जिसमें कार्बन भी हुआ करेगा और हाइड्रोजन भी हुआ करेगा. तो इसमें हमारे पास है ना, कार्बन भी है, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन भी है. नेक्स्ट मूव ऑन टू द अनदर एग्जाम्पल. अगर आप एग्जाम्पल है ग्लूकोज की, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6, राइट. ये क्या है? ग्लूकोज है. अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो आपको इसी होगा समझने में. ग्लूकोज का ये फार्मूला है C6H12O6. अगर आप देखें इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे तो है ना. जिस भी कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे उसको हम क्या कहा करेंगे? हाइड्रोकार्बन्स कहा करेंगे स्टूडेंट्स. विल कॉल इट हाइड्रोकार्बन्स, राइट. आगे हम स्टडी करते हैं. आई होप आपको इसकी क्लियरनेस होगी. ओके, द नंबर ऑफ सच कंपाउंड्स इज़ वेरी लार्ज. ये जो हाइड्रोकार्बन है ये तादाद में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन. व्हाट इज़ कैटिनेशन? देखिए, कैटिनेशन हमारे पास होती है लाइक दिस. कार्बन की क्या एबिलिटी है कि वो लॉन्ग चेन बनाती है. क्या करती है? लॉन्ग चेन बनाती है. ना ही अपने साथ बल्कि ये किसी और यानी कि हाइड्रोजन के साथ भी बना लिया करती है. ठीक है, लॉन्ग चेन जो है वो हमारे पास, ये आप चेक कर लें, ये चेन लॉन्ग चेन ऐसे बनाती जाती है. कार्बन इसकी एबिलिटी है. ये आपको कैसे समझ आएगी क्यों एबिलिटी है, क्या है वो देखते हैं. बेटा कार्बन जो होता है वो सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है. हाउ मेनी बॉन्ड्स? 4 बॉन्ड्स बना सकता है. देखिए, अगर ये आपने कार्बन लगाया है तो इसको अपनी वैलेंसी पूरी चाहिए, इसको अपनी बॉन्डिंग पूरी चाहिए. 4 बॉन्ड इसको चाहिए हैं. अगर मैं सिंगल कार्बन लगाती हूँ तो ये स्टेबल नहीं होगा जब तक इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं होंगे. तो ये क्या करता है? किसी और कार्बन के साथ या किसी और हाइड्रोजन के साथ, आर नाइट्रोजन, आर सल्फर, किसी के साथ भी अपनी लिंकिंग करता है, किसी के साथ भी. ओके, एनीवन. यहाँ पे भी नाइट्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो ये बॉन्ड बनाता है और अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर देता है, और इसकी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं. बट वी कॉल कैटिनेशन. तो कैटिनेशन कार्बन की दूसरे एटम्स के साथ की वैलेंसी को उससे लिंक करने की एबिलिटी को हम कैटिनेशन कहते होते हैं. ओके, और इस कैटिनेशन की वजह से जो हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल बनते हैं लाइक दिस. आप नोट करें कि मैंने बनाया था C6H6. इसमें कार्बन 6 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, यानी कि 6 कार्बन है. हर कार्बन ने दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया लाइक दिस CH. ओके, आई थिंक इट विल नॉट बी क्लियर. ये CH बनाया. ओके, इसने हर के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है. उस बॉन्ड की वजह से हमारे पास मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं. कार्बन कभी एक के साथ बॉन्डिंग करता है, किसी एटम के साथ बॉन्डिंग करता है, और वो क्या करता है? नए नए कंपाउंड बनाता है, जिसकी वजह से हमारे पास हाइड्रोकार्बन बहुत सारे हो गए हैं, राइट. आई होप आपको कैटिनेशन की समझ आ गई होगी. नेक्स्ट मूव करते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है हैव बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस. हाइड्रोकार्बन से बहुत सारी क्लासेस में डिवाइड हो गई, इसकी क्लासिफिकेशन हो गई है. इसकी बेस पे स्ट्रक्चर ऑफ चेन और साइज एंड नेचर ऑफ द रिंग. अब इसको हम देखते हैं कि ये क्या है. स्ट्रक्चर ऑफ चेन. ओके, जो कार्बन हमारे पास बॉन्ड बनाता है, कार्बन डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बनाता है. अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी होती है. कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, राइट.
आपको क्लियर कर दूं, कार्बन है उसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन अगर इसकी वैलेंसी अभी पूरी नहीं है, क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेगा, ठीक है। यहाँ से भी इसने ऐसे किया, CH3 कर लिया, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें कि कार्बन है इसने डबल बॉन्ड्स बना लिए हैं, ठीक है। अब ये चेक करें आप लोग, डबल बॉन्ड बनाया ना कार्बन ने, यहाँ 2 बॉन्ड है, अब इसको 2 बॉन्ड्स की कमी रहेगी। इस कार्बन को कितने बॉन्ड्स की कमी है, 2 की है, 2 बॉन्डिंग कर ली है इसने। 2 के लिए वो क्या करेगा कि हाइड्रोजन लगा देगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा ऑब्वियसली, वो भी 2 अपने लगा लेगा क्योंकि इसकी भी 2 साथ पूरी है, वैलेंसीज कंप्लीट हो गई। चेन का स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ चेन होती है, ठीक है, वो प्रोड्यूस होती हैं, और उनकी साइज और नेचर ऑफ रिंग वो हम देखते हैं। यहाँ पे आके हमारे पास इन्होंने बेंजीन रिंग ड्रा किया है, साइक्लोहेक्सेन ड्रा किया, उसको हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है, राइट। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन दिस टेबल। स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बताया है कि क्या होते हैं, उसको आप यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को प्लेबैक कर लें। ओके, now it will be divided into 2 categories. One is open chain or acyclic hydrocarbons. Number second is closed chain or cyclic hydrocarbons. Okay, what is open chain और what is closed chain, ये हमें पहले पता होना चाहिए, राइट। देखिए कि कार्बन जब भी अपने के साथ आगे लिंकिंग प्रॉपर्टी रखता होगा, ये आप चेक कर लें। इसके लिए मुझे यहाँ से ये हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे, वाई। हम ये चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मैं दोबारा लिख रही हूँ, ये चेक करें, मेरे पास था CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर कार्बन की आगे लिंकिंग प्रॉपर्टी है तो इसे ये बॉन्ड खत्म करने पड़ेंगे, तभी वो आगे बनाएगा। ये 1 ऑक्सीजन रह जाएगा, ये भी 1 ऑक्सीजन रह जाएगा, राइट। तो आप देखें कि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है, एक ये बॉन्ड है और 2 ये बॉन्ड है और एक इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर हियर, 4 बॉन्ड्स, राइट। आप देखिए ना, ये जो CH है इसने भी अपना बॉन्ड बनाया हुआ है, C और H ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन्होंने भी एक बॉन्ड बनाया हुआ है, एक ये है और 2 ये हैं, कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि कार्बन जो है वो अगर आगे फर्दर मूव ऑन कर रहा है, पहले वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, राइट, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो ओपन चेन में है। अगर वो पहले वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे हम कहेंगे क्लोज चेन। वो हम देखते हैं। क्लोज चेन आपको मैं बताती हूँ, हमने ऊपर ड्रा किया था, सॉरी राइट किया था, बेंजीन का फार्मूला क्या था, C6H6। इसको हम ड्रा करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह क्लोज चेन कार्बन कैसे बनाते हैं। ओके, चेक दिस, कार्बन हाइड्रोजन लिंक्ड विद कार्बन हाइड्रोजन, ये मैं बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बना रही हूँ। ओके, आई होप आपको इसका पता होगा, और अगर नहीं पता तो हम जब चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे तो ये आपको फुली पता चल जाएगा कि बेंजीन होता क्या है। ओके, इस तरह है, और इसके अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के एक। अगर यहाँ पे इसका एक डबल बॉन्ड ड्रा करती हूँ, यू नो ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ये, इसको छोड़ के ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये डबल बॉन्ड, ओके, इसको छोड़ के और ये वाला डबल बॉन्ड, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, बेंजीन हो गया। अगर आप चेक करें, मैं इसकी काउंटिंग करती हूँ, 1 कार्बन, 2, here 3, 4, then 5, then 6, 6th कार्बन, लास्ट कार्बन फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है, तो उसको क्या कहा करेंगे हम, क्लोज चेन। व्हाट इज क्लोज चेन। लेकिन यहाँ पे देखें, 1 कार्बन, 2, फर्दर 3, 4, 5, 6 एंड मूव ऑन। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ नहीं अटैच हुआ। अगर फर्स्ट कार्बन के साथ नहीं अटैच होगा तो क्या कहलाया करेगा, ओपन चेन। वेरी गुड। ओके, नाउ वी विल मूव इट ऑन दिस टेबल, ऑन दिस चार्ट। अगर आप बुक ओपन करके रखें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। ओपन चेन एंड क्लोज चेन क्या आपको समझ आ गई। ए साइक्लिक और साइक्लिक का क्या मतलब है वो देख लेते हैं। बेटा यहाँ पे देखिए, साइकिल क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा 7, 8 क्लास में कि हमारे पास सेल साइकिल होता है, डिफरेंट साइकिल्स होते हैं, ठीक है। साइकिल होता है वापस उसी चीज़ में आ जाना। जैसे हम बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल पढ़ते होते थे कि बटरफ्लाई अडल्ट बन जाता है, पहले छोटू सा होता है, फिर लार्वा, प्यूपा एंड देन फर्दर। ओके, तो इस तरह उसी चीज़ में दोबारा वापस आ जाने को हम साइकिल कहते हैं। और आप साइकिल के टायर से भी ये बात याद रख सकते हैं कि वो गोल गोल घूम के भी वापस अपने पहले वाले हिस्से के साथ जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल इस तरह से होता है, गोल सा। ओके, अगर आप ये देखें तो ये जो है ये वाला साइकिल नहीं बना रहा, सॉरी, ये वाली जो चेन है ये साइकिल नहीं बना रही, राइट। ऐसे लंबी होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, साइकिल नहीं बनाएगी। मतलब ए साइकिल, ए का क्या मतलब होता है, विदाउट। इस बात को अपनी याद रखना है कि हमेशा ए का मतलब जो होता है वो विदाउट होता है। साइकिल होगा, साइक्लिक होगा तो मीन क्या, साइकिल। विदाउट साइकिल कोई सर्कल नहीं बनाएगा, कोई रिंग नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ओपन चेन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये साइकिल बना रहा है, तो इस क्लोज चेन को क्या कहेंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे है जी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वो जो ओपन चेन वाले थे हमारे पास, ये वाले हुआ करते थे, ये फर्दर डिवाइड है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में। ओके,
इसकी आगे बेटा डेफिनेशन है, ठीक है, उसको हम क्लियर करेंगे। वैसे मैं आपको अगर यहाँ से पहले क्लियर करते ही चले जाते हैं तो हमें आसानी होगी। ओके, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ पे, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये है। ओके, क्या होते हैं वो देखते हैं। अगर तमाम वैलेंसी कार्बन्स की, ऑल द वैलेंसीज, सारी की सारी वैलेंसीज किसकी, कार्बन एटम की, इन अ मॉलिक्यूलर फुली सेटिस्फाइड। फुली सेटिस्फाइड का क्या मतलब है कि कंप्लीट है, सारी की सारे बॉन्ड, 4 के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, फुली सेटिस्फाइड है। तो दीज कैन नॉट फर्दर टेक अप एनी मोर हाइड्रोजन एटम, राइट। देखिए कार्बन है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, तो वो 5वां क्यों लेगा, वाई वो नहीं लेगा, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग कंप्लीट है। अगर उसकी बॉन्डिंग, उसकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड है तो फर्दर हाइड्रोजन को अपने साथ नहीं अटैच करेगा। आप इसकी एग्जांपल ले लें कि अगर आपको भूख ना हो, पेट भर गया हो, खाना खा लिया हो और दोबारा खाना मिले, तो अगर खाएंगे भी तो बहुत कम खाएंगे, बल्कि खाते ही नहीं है ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा पेट भरा हुआ है, राइट। तो आपको ज़रूरत नहीं है, तो उन हाइड्रोकार्बन को वे कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसी तरह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें कार्बन की तमाम वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, ये देखिए आप लोग, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस कार्बन की तो वैलेंसी पूरी है 3 इस हाइड्रोजन के साथ, और एक ये वाला बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड मैंने बना दिया, ये वाला बॉन्ड, ठीक है। लेकिन इस कार्बन की अगर आप देखें तो 1 और 2 हाइड्रोजन के साथ, और एक इसके साथ 3 है, चौथी है ही नहीं। तो ये कौन सा कंपाउंड हुआ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन एंड हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन तो है, लेकिन कौन से हैं, अनसैचुरेटेड, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दे कंटेन इधर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जाहिर है हमें अल्कीन्स और अल्काइन्स में भी हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि फिर वो क्या करते होते हैं, आगे फटे डबल बॉन्ड बना लेते हैं जब उनकी नहीं बन रही होती, तो एक और बॉन्ड अगले के साथ बना लेते हैं। इसको आप अगर ना भी क्लियर करें ना इस लाइन को तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आगे हमारा पूरा चैप्टर इसी के बारे में है, तो आपको समझ आ जाएगी। ये समझ आ गया आपको कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। आगे फर्दर यहाँ से देखते हैं कि सैचुरेटेड में हमारे पास अल्केन्स होते हैं, एंड सिंपलेस्ट हमारे पास जो है ये मीथेन है। आपसे पूछा जाता है, ये MCQ में आता है, राइट। MCQ आता है कि इसको लोअर अल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, लोअर अल्केन। जो लोअर अल्केन है मीथेन, वो लोअर अल्केन किसको कहते हैं, अल्केन्स को कहते हैं, अल्कीन्स को कहते हैं, अल्काइन्स को कहते हैं, तो अल्केन्स को कहते हैं। ओके, और अल्केन्स में किसको कहते हैं, मीथेन को। ये MCQ आता है, इसको नोट कीजिएगा। आगे है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में है 2 अल्कीन एंड अल्काइन फर्दर, ठीक है। यहाँ पे भी अगर देखें तो लिखा हुआ है दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन डबल बॉन्ड और अल्कीन्स व्हाइल विच कंटेन ट्रिपल बॉन्ड और अल्काइन्स। ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर। ओके, यहाँ पे ये आप देख लें तो ये अगर देखें, अब यहाँ पे इथेन है, ये अल्केन की एग्जांपल है। ओके, इथेन, इस कार्बन की 3 हाइड्रोजन के साथ और एक ये बॉन्ड, फुली 4 वैलेंसीज कंप्लीट। इस कार्बन की भी 3 हाइड्रोजन के साथ और एक इसके साथ बॉन्ड, तो कितनी, 4 की 4 बॉन्डिंग कंप्लीट, वैलेंसी कंप्लीट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्दर इसकी चेक करें, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर आप इसको सिंगल बॉन्ड सपोज करते हैं तो इसकी 3 आ जाएंगे बॉन्ड, ठीक है, 3 वैलेंसी, 3 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, सॉरी 2 हाइड्रोजन के साथ और एक ये वाला, अगर आप इसको सिंगल बॉन्ड कंसिडर करें। लेकिन अगर देखिए हम फर्दर हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है, इंग्रेडिएंट नहीं होता ना, तो हम उसी चीज़ को ना मिक्स करते जाए। आप ना कुछ सालन वगैरह बना रहे हैं, राइट, कोई हंडिया वगैरह बना रहे हैं आप लोग, और उसमें आपको ये नहीं बोला गया कि अगर आपके पास टोमेटोज कम है तो उसमें टोमेटो फर्दर ला के ऐड कर दें, ये नहीं, बल्कि उसी में से एडजस्ट करें टोमेटोज को यार, ठीक है। या नमक ज़्यादा कर दें, या चलें जी खट्टा है तो आई डोंट नो, मैंने कभी कुछ बनाया नहीं है, तो उसको एडजस्ट करना होता है। तो हमने भी इसको एडजस्ट करना है, तो हम इसके डबल बॉन्ड बनाते, किधर गया, इसके डबल बॉन्ड बना दिए करते हैं। ओके, तो ये इसको डबल बॉन्ड वाले को हम इथीन कहा करेंगे। एंड जब देखें यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है, अब एक हाइड्रोजन के साथ हुआ करेगी, और अगर सिंगल बॉन्ड सपोज करते हैं तो एक 2 वैलेंसी इस कार्बन की 2 हारी जाती है, तो ये 2 वाले ऊपर वाले 2 बॉन्ड जो हैं ये इसकी वैलेंसी पूरी करें, और ऊपर वाले 2 बॉन्ड इसी की भी वैलेंसी पूरी करें, राइट। अगर आप देखें ट्रिपल बॉन्ड कंसिडर करें तो कार्बन की इन 3 के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, ये थोड़ा ब्लर आ रहा है, 4 बॉन्ड कंप्लीट है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब ये अल्काइन, को हम अल्काइन कहा करेंगे। ओके, आगे मूव करते हैं क्लोज चेन वालों की। क्लोज चेन में क्या होते हैं, 2 क्लासिफिकेशन होती हैं, एक एलिसाइक्लिक, एक एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक को हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, बल्कि यही चैप्टर है, आई एम सो सॉरी, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसके ऊपर मैंने ऊपर देखे एसाइक्लिक कंपाउंड, देखो एसाइक्लिक मतलब क्लोज चेन वाले, एलिफेटिक, ये एलिफेटिक भी होते हैं, ये मुझसे राइट नहीं हुआ सही से, इट्स ओके। साइक्लोहेक्सेन आखिर में समझ आ जाएगी, उन्होंने क्या किया, बेंजीन से रिंग हटाएं। अगर ये आप समझे ना भी ना तो ये अभी फिलहाल आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और जो बेंजीन का मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा दिया था स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये है। ओके ओके, वीडियो की लेंथ हो गई 19 मिनट्स एंड 44 सेकेंड। We can cover this tomorrow. Nomenclature, in which we study common or trivial names, then we will study IUPAC names, these are scientific names, and nomenclature of alkyl groups. Okay.